अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 26 कवर करेंगे। चैप्टर का नेम है जावा सर्वलेट्स। ठीक है, हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था इट इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर कुछ कंपैरिजन होगा इसका और इससे जो पुरानी टेक्नोलॉजी था उसका। तो इसके स्टार्ट में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें वो कह रहा है कि सर्वलेट्स आर द जावा टेक्नोलॉजी आंसर टू CGI प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। CGI स्टैंड फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो सर्वलेट से पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है CGI वाज इनिशियली यूज्ड फॉर जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट बिफोर सर्वलेट अराइव्ड। ठीक है, अब डायनेमिक दो तरह के कंटेंट हो सकते हैं, एक डायनेमिक कंटेंट होता है और एक स्टैटिक कंटेंट होता है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को कहते हैं जिसके ऊपर जो भी डेटा होगा वो चेंज होता रहेगा। लाइक अमेजोन वेबसाइट है या दराज है या इस तरह की और वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर कंटेंट अपडेट होता रहता है या रिमूव होता रहता है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स को डायनेमिक कहते हैं। और दूसरी जो स्टैटिक होती है उनका जो कंटेंट है वो स्टैटिक ही रहता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये डायग्राम को देखें तो इसमें ये क्या हो रहा है कि क्लाइंट है या ब्राउज़र है। ठीक है, जो ब्राउज़र है उसको क्लाइंट यूज़ कर रहा होता है, तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि सर्वर जो है वो सर्वलेट से जो है रिक्वेस्ट करेगा और सर्वलेट उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। यानी ये जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट हैंडलिंग है ये सर्वलेट कर है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे, एक्सटेंड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्वर बाय जनरेटिंग HTML पेजेस डायनामिकली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट सर्वलेट्स कैन डू। अब इसमें 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें पहला पॉइंट तो वो ये कह रहा है कि सर्वलेट कैन डू एनीथिंग दैट अ जावा क्लास कैन डू। यानी जो जावा क्लास कर सकती है वो सारे काम सर्वलेट्स भी कर सकता है। लाइक इसमें लिखा हुआ है कनेक्टिंग विद डेटाबेस, रीडिंग राइटिंग फाइल्स डेटा टू फ्रॉम फाइल। यानी डेटाबेस जो कनेक्टिविटी होती है जावा क्लास की हम लोग जो करते हैं, ठीक है, सर्वलेट भी वो काम कर सकता है। इसी तरह फाइल्स जो होती हैं, ठीक है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, उससे डेटा को रीड करना या राइट करना वो सर्वलेट कर सकता है। उसके बाद जो है हैंडलिंग रिक्वेस्ट सेंड बाय द यूज़र क्लाइंट जनरेट्स रिस्पॉन्स डायनेमिकली नॉर्मली HTML पेजेस। जो डायग्राम में ऊपर देखा है, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडलिंग है वो सर्वलेट कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है द डायनामिकली जनरेटेड कंटेंट इज सेंड बैक टू द यूज़र। रिस्पॉन्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन आ जाता है। ठीक है, सर्वर का और जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ है, यानी सर्वलेट के क्या बेनिफिट है ओवर ओल्ड टेक्नोलॉजी। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि कन्वीनियंट है। अच्छा, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ये बेनिफिट ही पूछते हैं, और बेनिफिट में जो ये जो इसके लिखे हुए हैं इधर, ठीक है, इनके सिर्फ नाम ही पेपर में आते हैं, तो उसकी जो है डिटेल नहीं वो मांगते। कन्वीनियंट का मतलब ये होता है कि इसको यूज़ करना ईजी है। ठीक है, जावा सर्वलेट कैन यूज़ द होल जावा API JDBC। ठीक है, इस तरह जिस तरह हम लोगों ने ऊपर पॉइंट देखा है कि जावा सर्वलेट वो सारे काम कर सकती है जो एक जावा एप्लीकेशन कर सकती है। ठीक है, तो पहले पॉइंट का तो ये मतलब हो गया। दूसरे पॉइंट का मतलब ये एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब ये है ना कि इसको यूज़ करना ज़रा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर टेक्नोलॉजीज़, या इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये ज़रा उनसे बेहतर है, ये ज़्यादा उनसे एफिशिएंट है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ये है कि विद ट्रेडिशनल CGI a new process is started for each request, while with servlets each request is handled बाय लाइट वेट जावा थ्रेड। अच्छा, थ्रेडिंग का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है। इसमें वो ये कह रहा है कि जो ओल्डर टेक्नोलॉजी थी CGI, उसमें क्या होता था कि जैसे ही एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है ब्राउज़र के थ्रू, तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है, एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। जबकि सर्वलेट के अंदर क्या होता है कि फॉर ईच रिक्वेस्ट एक थ्रेड जो है वो जनरेट होती है या क्रिएट होती है, पूरा प्रोसेस नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो अगर प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तो वो ज़रा हैवी होगा, मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर नेटवर्क के ऊपर उसको ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफ़र करना है तो वो बैंडविड्थ भी ज़्यादा लेगा कंपैरेटिवली थ्रेड। ठीक है, तो इस मामले में जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। एफिशिएंट का ये मतलब हो गया। पावरफुल का मतलब ये है कि जो ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ हैं ये उनसे पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल का मतलब क्या है, द जावा सर्वलेट लेट यू इजीली डू सेवरल थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल विद रेगुलर CGI। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, पावरफुल का मतलब ये है ना कि जो टास्क या जो एक्टिविटीज़, ठीक है, वो मुश्किल थी ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ के लिए करना, ठीक है, वो सर्वलेट ने उनको आसान कर दिया। इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है कि सर्वलेट कैन आल्सो शेयर डेटा अमंग ईच अदर। यानी जितनी भी अगर ये मतलब मल्टीपल अगर सर्वर्स हैं, ठीक है,
या ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो सेवलेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं, वो आपस में डेटा को जो डेटा शेयरिंग है वो कर सकती हैं। ठीक है, पोर्टेब जो अगला पॉइंट है विच इज़ पोर्टेबल। तो जो हम लोगों ने पहला लेक्चर था जावा के फीचर्स में, एक पोर्टेबल की हम लोगों ने इस फीचर की बात की थी, तो इसका मतलब इधर यही, यानी जो जावा एप्लीकेशन है उसको हम मल्टीपल जगह पे एक नेटवर्क के अंदर पोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सिंस जावा इज़ पोर्टेबल, सेवलेट इज़ अ जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी, देयरफॉर दे आर जनरली पोर्टेबल अक्रॉस वेब सर्वर्स। यानी सेवलेट एप्लीकेशन को मल्टीपल वेब सर्वर्स के ऊपर भी पोर्ट या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब ये है ना कि ये चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, उनको वेब सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। ठीक है, कॉस्ट आती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है। तो अब इसमें ये जो है ये इनएक्सपेंसिव है। इसके लिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अपाचे इज़ अ कमर्शियल ग्रेड वेब सर्वर दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यानी जो अपाचे वेब सर्वर है विच इज़ टोटली फ्री, तो इसके ऊपर भी यानी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर उसको डिप्लॉय किया जा सकता है, और विच इज़ टोटली फ्री। ठीक है, तो आगे जो है सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए J2SC है, उसके बाद जकार्ता सेवलेट इंजन टॉम कैट सर्वर होता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही ये जो फीचर्स हैं इसके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है इन्वायरमेंट सेटअप। तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ये आगे जो भी यानी इसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी सेटअप करना पड़ेगा, ये उसकी सारी उन्होंने डिटेल दी हुई है।